तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सरल करना सीखेंगे। सरल करना जिसको इंग्लिश में कहते हैं सिंप्लीफिकेशन। यानी आज के इस वीडियो में हम सिंप्लीफिकेशन के दो क्वेश्चन लिए हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन और ये है हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन। दोनों क्वेश्चन को काफ़ी आसान तरीक़ा से, काफ़ी बेसिक से, बिल्कुल ही आसानी से आपको समझाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके सामने कोई भी सरल करने वाला यानी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आता है तो आप बिल्कुल ही आसान तरीका सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको बिल्कुल ही आसान तरीका बताया जाएगा। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन है 10/2 यानी 10/2 दिया गया है। गुना का चिन्ह है 1/2 है और फिर क्या है प्लस का चिन्ह है, यहाँ पर 20 है और फिर माइनस में क्या है 211 है। यानी क्वेश्चन तो एक ही है लेकिन यहाँ पर अलग अलग चिन्ह दिया गया है। यहाँ पर क्या भाग का चिन्ह है, यहाँ पर गुना का चिन्ह है, यहाँ पर जोड़ का चिन्ह है और यहाँ पर घटाव का चिन्ह है। तो यहीं पर सारे स्टूडेंट्स के मन में कन्फ्यूजन होता है कि यहाँ पर भाग है, गुना है, जोड़ है, घटाव है। तो सबसे पहला हम क्या काम करें, यानी भाग करें कि गुना कर दें कि जोड़ दें कि घटा दें। तो यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। जब भी एक ही क्वेश्चन में 2 या 2 से अधिक चिन्ह मिल जाए तो उस कंडीशन में यूज करना होता है बोडमास का नियम, यानी बोडमास रूल का यूज करना होता है। बोडमास रूल क्या कहता है कि अगर एक ही क्वेश्चन में भाग है, गुना है, जोड़ है, घटाव है तो सबसे पहले आपको भाग को सॉल्व करना है, उसके बाद गुना को सॉल्व करना है, उसके बाद जोड़ और अंत में घटाव को सॉल्व करना होता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहला काम 10/2 यानी हमको भाग को सॉल्व करना है। तो 10/2 का मतलब क्या, इस 10 में भाग करेंगे 2 से। तो जब 10 में भाग करेंगे 2 से ना, तो 2 के पाड़ा में 10 जो है 5 पर में आता है, यानी भागफल आपका 5 आएगा। तो इन दोनों का हमारा काम जो है ना हो जाएगा और इसका जो भागफल है हमारे यहाँ पर 5 आ जाएगा, आ गया। अब देखिए फिर गुना का चिन्ह, तो गुना का चिन्ह लगाएंगे। उस वक्त क्या है 1/2, तो हम यहाँ पर भी 1/2 लिखेंगे। प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 20 है तो 20 लिखेंगे, माइनस क्या है 211 तो माइनस का 211 लिखेंगे। अब देखिए जब भाग का काम हो जाए तो उसके बाद हमको गुना का सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पर गुना कहाँ पर है, तो यहाँ पर है 5 गुने 1/2 है, यानी इन दोनों में गुना करना है। तो देखिए जब 5 का गुना करेंगे 1/2 में, तो देखिए 5 का गुना करेंगे 1 में तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 5, बाटा में क्या है 2 है तो बाटा में यहाँ पर लिखेंगे 2, बाटा में 2 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है प्लस है तो प्लस, यहाँ पर क्या है 20 है तो यहाँ पर हम 20 लगाएंगे। माइनस क्या है 211 तो माइनस का 211 जो है ना हम लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारा जोड़ का चिन्ह आ गया और घटाव का चिन्ह आ गया। तो बोडमास का नियम कहता है कि अगर जोड़ और घटाव एक ही क्वेश्चन में है तो सबसे पहले आपको जोड़ को सॉल्व करना है। लेकिन मैं कहता हूँ कि क्वेश्चन सॉल्व करते समय जोड़ और घटाव एक ही में रहे तो हम दोनों को एक साथ भी सॉल्व कर सकते हैं। इन दोनों चिन्ह में कोई भी दिक्कत नहीं होती है क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। यानी कहने का मतलब है कि हम पहले जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती। देखिए करना क्या है, यहाँ पर देखिए प्लस का 20 है और इस 5/2 के पहले यहाँ भी कोई भी चिन्ह नहीं है तो यहाँ भी प्लस छिपा है। तो ये प्लस में, ये प्लस में, इन दोनों संख्याएं प्लस में है। तो बोडमास के नियम के तहत हम इन दोनों संख्याओं को सबसे पहले जोड़ेंगे। तो चलिए जोड़ लेते हैं। देखिए 20 के बटा में कुछ भी नहीं तो 1 है और देखिए 2 और 1 का एलसीएम निकालेंगे ना, यानी लघुत्तम, तो आपका हो जाएगा 2। अब देखिए 2 से भाग करेंगे 2 में तो भागफल आपका 1 आएगा। 1 का गुणा करेंगे 5 में तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 5, प्लस है तो प्लस। और फिर 1 से भाग करेंगे 2 में तो भागफल आपका 2 आएगा। 2 का गुणा करेंगे 20 में तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 40, माइनस का क्या है 211 तो माइनस का 211 यहाँ पर लिख देंगे। अब देखिए सिंपल सा 5 में जोड़ेंगे 40 तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 45, बटा में क्या है 2 तो बटे में 2, माइनस क्या है 211 तो माइनस में 211 लिख देंगे। अब देखिए 45/2 में से घटाना है 211, तो देखिए इसके बाटा में भी यहाँ पर कुछ भी नहीं तो 1 है। 2 और 1 का लघुत्तम निकालेंगे तो आपका यहाँ पर 2 आएगा, 2 आएगा ना। अब देखिए 2 से भाग करेंगे 2 में तो भागफल आपका 1 आएगा। 1 का गुणा करेंगे 45 में तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 45, माइनस है तो माइनस। अब 1 से भाग करेंगे 2 में तो भागफल आपका 2 आएगा। 2 का गुणा करेंगे इस 211 में तो आपका हो जाएगा 422। कितना हो जाएगा 422।
अब देखिए सिंपल से यहाँ पर देखिए 45 के पहले यहाँ पर कोई भी चिन्ह नहीं है, तो किसी भी संख्या के पहले कोई भी चिन्ह नहीं रहता है ना, तो समझिए क्या ये ऑलरेडी प्लस में है। तो 45 तो प्लस में है, लेकिन 422 के पहले माइनस का चिन्ह है तो ये माइनस में है। तो ये जो प्लस वाली संख्या इसमें से घटाना है 422, यानी छोटी संख्या में से घटाना है बड़ी संख्या। तो कैसे घटाएंगे, नियम क्या होता है, तो नियम यही होता है। तो देखिए यहाँ पर कोई भी चिन्ह नहीं तो प्लस छिपा है, तो प्लस और माइनस होता है माइनस, यानी संख्याएं घटेगी लेकिन चिन्ह किसका रहेगा। तो जो भी दोनों संख्या में जो भी बड़ा संख्या है इसके पहले जो चिन्ह है ना यही चिन्ह लगेगा, यानी माइनस का ही चिन्ह लगेगा। यानी बड़ा संख्या में से छोटा संख्या घटा लेंगे और बड़ा संख्या के पहले जो चिन्ह है ना यही चिन्ह लगा देंगे। तो माइनस का चिन्ह सबसे पहले लगाएंगे। अब देखिए 422 में से 45 घटाने, देखिए 2 में से 5 तो घटेगा नहीं, तो इसमें से घाट लेंगे तो इस जगह 12 में से 5 घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 7 हो गया ना। अब देखिए यहाँ पर आपका 4 है, अब यहाँ पर देखिए हासिल दे तो यहाँ पर आपका 1 बचा है, यानी 4 यहाँ पर क्या है 1। तो 41 में से 4 घटाएंगे ना तो आपका हो जाएगा 37 यानी 37। बाटा में क्या है 2, तो बाटा में 2 लिख देंगे और -377/2 ये हो गया इस पहले क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आप कोई भी सिंप्लीफिकेशन यानी सरल करने वाले क्वेश्चन को काफ़ी आसान तरीका से सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए करना क्या है, भाग का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह है, जोड़ का चिन्ह है, घटाव का चिन्ह है। तो इसमें भी सबसे पहले भाग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, भाग का चिन्ह है और भाग के पहले क्या है 2/5 एक भिन्न दिया गया है। तो इस भिन्न में आपको भाग करना है दूसरा संख्या जो कि 2 है। तो देखिए इस 2 के बाटा में भी यहाँ पर कुछ भी नहीं तो 1 छिपा है ना। अब देखिए 2/5 में भाग करना है 2/1 से, तो जो भिन्न का भाग जैसे सॉल्व करते हैं ना उसी तरीक़ा से करेंगे। तो सबसे पहला भिन्न आपको जो कहते हैं लिखना है और भाग के चिन्ह को गुणा में कन्वर्ट करने का नियम होता है, और इस भाग के चिन्ह के बाद वाला जो संख्या ये पलट जाएगी। तो 2/1 है ना, तो जो 1 नीचे ऊपर जाएगा, जो 2 ऊपर है नीचे आ जाएगा। अब देखिए ये हो गया भिन्न का गुना, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आपका 1/5 बच जाएगा। अब देखिए इतना काम जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद क्या है गुना में क्या है 3 है, उसके बाद +11 और माइनस क्या है 12। इतना हो गया ना काम। अब देखिए यहाँ पर 1/5 में गुना करना है 3 से। देखिए 3 का गुना करेंगे 1 में तो आपका जगह 3 और बाटा में क्या है 5 हो गया ना। अब देखिए यहाँ पर +11 माइनस क्या है 12, यानी प्लस माइनस होता है माइनस, यानी संख्याएं घटेगी। लेकिन देखिए छोटी संख्या में से घटाना है बड़ी संख्या, तो क्या करते हैं ना कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा लेंगे और इसके पहले जो चिन्ह है ना यही चिन्ह यहाँ पर लगा देंगे। तो 12 में से 11 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 1 हो गया ना। अब देखिए 1 के बाटे में कुछ भी नहीं तो 1 है ना। अब देखिए 5 और 1 का एलसीएम जो है ना हमारा 5 हो जाएगा। 5 में भाग करेंगे 5 से तो भागफल आपका 1 आएगा, और 1 का गुणा करेंगे 3 में तो 3, माइनस है तो माइनस। 1 से भाग करेंगे 5 में तो भागफल 5 आएगा, 5 का गुणा करेंगे 1 में तो आपका हो जाएगा 5, और 3 में से घटाएंगे 5 तो यहाँ पर हो जाएगा -2 और बटा में क्या है 5। और ये हो गया इस क्वेश्चन यानी सेकंड नंबर क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो दोस्तों देखते हैं कितने आसान तरीके से सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन सॉल्व होता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बोर्डमास का नियम हमेशा के लिए याद कर लेना है, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में या किसी भी मैथ के क्वेश्चन में बोर्डमास नियम का यूज करना ही करना होता है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इस चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।